या पहले भी जुड़ते थे आप? जी। पहले भी जुड़ते थे क्या, आज फर्स्ट बार ही आए हैं इसमें? नहीं 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 नहीं, ये अभी क्या हुआ है कि मैंने कुछ वीडियो देखने चालू करे, ग्रुप में अभी ऐड हुआ हूँ मैं नए नए। तो मीटिंग का मेरे को ओके। अभी लिंक जैसे, मतलब नई ज्वाइनिंग है इसकी ग्रुप में मेरी। ओके, तो सुभाष जी, आपका कोई पर्सन है इससे संबंधित, कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो मैं वो थोड़ा अभी जो है बताओ। आप, जी जी, मेरा जो है रुझान जो है केले की खेती पे है। ओके। तो मेरे पास में अभी 6 एकड़ जमीन है जो खाली जी। पड़ी हुई है, उसको मैंने अभी गेहूं वगैरह नहीं लगाया है। ओके। तो मैं सोच रहा था केले की तरफ जाने के लिए, तो इनके बाकी सारे कुछ बहुत सारे वीडियो देखे थे मैंने, सारी चीजें करी थी। पर अभी जी। ज्यादा जैसे क्या होगा कि अभी मैंने इनके जो है ग्रुप में जुड़ के फोन भी किया था इनको। मिट्टी ट्रीटमेंट वाले जो सोल है आपका, जी। इटारसी का कोई बंदा है, आप ही का टीम का हिस्सा है। तो जी। उन्होंने मुझे उसके जो प्राथमिक उपचार की जो चीजें हैं वो बताई है। इसके अलावा जी। जो है बाकी ज्यादा डिटेल जानकारी अब धीरे धीरे मैं ग्रुप में जुड़ के मिट्टी परीक्षण वगैरह का करके सोच रहा हूँ करने का, आपके माध्यम से वो लगाने का, केले की फसल। जी। जी। तो अभी अभी आपने मिट्टी का सैंपल वो भिजवा दिया है या भिजवाना है अभी? नहीं 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 भिजवाया है, उन्होंने मुझे बताया था वो देने वाले थे, व्हाट्सएप पे डला नहीं है। परसों मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि कल भेजेंगे करके, फिर कल भी नहीं भेजे, फिर आज फिर मेरी बात हुई थी तो बोले आज मैं भेजता हूँ करके। पर अभी मेरा व्हाट्सएप मेरे पास आया नहीं है अभी कुछ उनका। तो मैं देखता ओके। हूँ और बात करूंगा उनसे। हाँ, आपको है ना, आप मेरे को एक बार अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए ताकि मैं वो वीडियो का लिंक आपको दे दूँ। जी 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 जी, आपका नंबर ये मैं मैं। नोट कर लेता हूँ, आप बता दीजिए 1 मिनट। इसमें है ग्रुप में, अच्छा जी, सुभाष जी, मोबाइल नंबर बता मैं दीजिए। चैट, अच्छा ठीक है, आप अगर डिक्टेट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चैट में छोड़ देती हूँ उनका नंबर। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलेगा चलेगा, थैंक यू। ओके। तो आप ये मेरा है ना, एक नंबर मैं और दूसरे वाला डाल देता हूँ वो। जी जी। अभी मेरे जो ये डालेंगे नंबर, उसमें वो भी थोड़ा नेटवर्क की इशू है मेरे ना। अभी अभी आपका जो है आवाज बीच में थोड़ी कहीं अटक रही है, हल्की सी। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे पास में। जी जी जी। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? देखिए क्या है, मैं वैसे रहने वाला हरियाणा से हूँ, करनाल से। जी और जो टीसीबीटी का जो फार्मर हमारे करते हैं, लगभग 12 से 14 स्टेट में जाता हूँ उनकी जी जी विजिट जी जी करने के लिए, प्रॉपर उनको गाइड करने के लिए। जी जी तो जी राकेश जी। कुमार, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट के नाम से आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। हम्म। तो आप नंबर मेरा वो लिख लीजिए, तो बता दीजिए बता दीजिए। बोल देता हूँ मैं। 9, 920, जी। 177, 9209। 920, 177, जी 4136। जी। 36। इस नंबर पे आप अपना एड्रेस और वो मेरे को भेज देना, तो मैं इस पे आपको लिंक वो डाल देता हूँ। जी जी, 9201774136। जी। ठीक है सर। एक दूसरा नंबर और है, वो भी आप लिख सकते हो, 9050, हाँ। 822, हम्म। 381। सर फिर से रिपीट करिए, अटक रहा है। 9050, नाइन, हाँ। 822 381। जी, 381, ठीक है ना सर? हाँ जी। जी देखिए मैं आपको आज बेसिक से ही शुरू करते हैं दोबारा से, जी जी क्योंकि ऑलमोस्ट जी जी सभी जी वो किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं जो आते ही रहते हैं डेली। जी देखिए जी हमारा जी मेन कंसेप्ट है भूमि उपचार। और भूमि उपचार में भी आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो आपको अपनी जी मिट्टी का सैंपल टेस्ट करवाना है। मिट्टी का आपको पता चलेगा आपकी मिट्टी का पीएच कितना है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ओईसी उसका कितना है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट वहां पे है और अवेलेबल फॉर्म में कितने हैं, और माइक्रोब्स वहां पे कितने हैं। तो जी सैंपल लेने के लिए आपको क्या करना है, 3 फुट का गड्ढा बनाना है अपने लैंड में, 3 बाई 3 का, जिसमें आप अच्छे से मिट्टी का स्ट्रक्चर की वीडियो बना सको या फोटो क्लिक कर सको। जी आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है ऑलमोस्ट। जो देखा गया है कि फार्मर को मालूम रहता है कि मेरी मिट्टी का स्ट्रक्चर 5 एकड़ है या 6 एकड़ है, तो ऑलमोस्ट नीचे का लेयर और ऊपर का लेयर वो सेम ही है। जी तो आपको 3 बाई 3 का गड्ढा बनाना है, वो रेंडमली आपको चेक कर लेना। आपने जो जैसे बताया कि 6 एकड़ है, तो उसमें वो आपने 2-3 जगह से 3 बाई 3 का गड्ढा बनाना है, और उसकी जो जी ऊपर की लेयर है वो आपको एक अलग दिखाई देगी, और नीचे की जो लेयर है वो अलग दिखाई देंगी। तो आपको उसकी जी वो फोटो भी क्लिक कर लेनी है और एक छोटी सी वीडियो बना लेनी है, जो कि मेरे नंबर पे आपने व्हाट्सअप कर देनी है। और साथ में जो जी ऊपर की लेयर है टॉप सोइल, उसका एक सैंपल निकाल लेना हम्म है ऊपर की लेयर का। और अगर 3 लेयर जी है उसमें, तो तीनों का अलग अलग निकाल लेना है, ऊपर वाला अलग, बीच वाला अलग और नीचे वाला अलग। जी ऑलमोस्ट 2 तरह की लेयर मिलती हैं, एक ऊपर की और 2 नीचे की, वो सेम ही होती हैं। अगर 2 हैं तो जी ऊपर का एक ले लें और नीचे का वो एक ले लें। और ये हम्म अगर अलग अलग हैं सभी गड्ढों की, तो अलग अलग वो सैंपल रहेगा। और अगर वो ऑलमोस्ट सेम है मिट्टी सभी गड्ढों की, जो पूरे फार्म की, तो उसको आप एक जगह पे मिक्स कर सकते हो। ऊपर वाली लेयर का ऊपर वाले उसमें मिक्स कर सकते हो, बीच वाले का बीच वाले में हम्म मिक्स हम्म। कर सकते हो, और नीचे वाले का नीचे वाले में मिक्स कर सकते हो। इसमें सब उसी तीनों का हिसाब से डिस्टेंस आपने कितना वो बोले तो? ऊपर की लेयर जो है और ऊपर बीच की वाली लेयर लेयर आपको और वो नीचे देखने वाली से मतलब। उसको, आप जब उसको देखोगे तो आपको उसके अंदर ऊपर की लगभग 1 फुट की मिट्टी, उसका स्ट्रक्चर हाँ आपको हाँ सेम मिलेगा। और नीचे जी वाली जी जो 2 फुट की होगी उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम मिलता है। हो जी सकता है कि ठीक है। 1-1 फुट की उस पे अलग अलग लेयर हो, कि 1 फुट की ऊपर की अलग है, नीचे की 1 फुट की उससे अलग है, और नहीं उससे नीचे की एक अलग है। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ऊपर की लेयर है वैसे सेम 3 फुट तक की भी वो सेम ही लेयर है। अगर वो सेम ही जी लेयर है बिल्कुल। तो एक ही आप सैंपल कलेक्ट करोगे, और अगर अलग अलग लेयर हैं तो अलग अलग उसमें से ले लोगे। ऐसा वो रेंडमली 3 से 4 जगह से आपको निकाल लेना है। और अगर सेम मिट्टी है पूरे फार्म की, तो उसको ऊपर वाली टॉप सोइल का टॉप में मिला देंगे सभी को एक जगह पे, और बीच वाला अगर है तो हम्म। बीच वाली को मिला देंगे, और नीचे वाली अगर है तो नीचे वाली को उसमें मिला देंगे। उसमें तब आपको 3 एकड़ में वो कितने सैंपल सैंपल आएंगे? लगभग 300 सैंपल, अगर मिट्टी का स्ट्रक्चर सेम है सभी का, तो एक ही सैंपल उसका हाँ बनेगा, उसको ऊपर वाले में वैसे मिला के आप भेज दो। अगर आपकी अलग अलग है, जैसे अपने 2 गड्ढे बनाए, तो उन हाँ हाँ एक साइड का प्लॉट 3 एकड़ का, तो उसका मिट्टी का स्ट्रक्चर मान लो सेम है, तो उसका एक बना सकते हो। उससे अलग अगर दूसरी का स्ट्रक्चर अलग है, तो उसमें आपको दूसरा सैंपल बनाना पड़ेगा, तो फिर वो दो जी सैंपल बनेंगे। जी अगर सेम है पूरे फार्म एक ही सैंपल, अलग अलग है तो वो अलग अलग फिर सैंपल बनेंगे। वो ठीक दो ठीक भी है, बन 2 प्रकार सकते हैं, की वो है 3 हमारे भी यहाँ। बन सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मिट्टी का नीचे का स्ट्रक्चर क्या है। जी उसमें आपने एक पर्ची डालनी है। उनको सबको मान लो 300-300 ग्राम के आसपास आप वो निकाल लोगे, अगर 3 लेयर है। हम्म। और अगर चार मान लो 2 लेयर हैं, तो लगभग 400-400 ग्राम के आसपास निकाल लोगे। जी पूरा टोटल जो सैंपल में वेट जाएगा वो लगभग 800 से 900 ग्राम तक का आप रखें, ताकि हम्म। 200 ग्राम का वो आपका गत्ता वत्ता जो पैकिंग वैकिंग आप करते हो उसका वेट हो जाता है। और जिस भी कोरियर में आप हम्म। डालोगे या भिजवाओगे, तो वो कोरियर कंपनी केजी के हिसाब से वो लेती है रेट। तो हाँ हाँ आप उसमें 1 किलो के अंदर ही उसका वेट टोटल हो, आपके गत्ते का भी और मिट्टियों हम्म। का भी। तो उस जी हिसाब जी से जी वो सैंपल पैक करके, और आपने उसको भिजवा देना है सोल के ऑफिस में चंडीगढ़ का, जो मैं आपको एड्रेस डाल दूंगा उसका। तो ऐसे जी ही आपने उसके अंदर एक पर्ची और डालनी है, जिस पर्ची पे आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका खेत का नंबर या खेत की पहचान,
जैसे केले वाला जी या अमरूद वाला या जो भी, या ट्यूबवेल वाला, जो भी आपका है। जी जी तो जी। इस तरीके से वो आपने उसमें डाल के पर्ची, उस पर्ची को आपने पॉलीथीन में किसी में डाल के फिर उसमें डालना है, ताकि वो मिट्टी के साथ में मिलके फटे ना, तो जी सेफली वो पहुंच जाए। तो उसके जी बाद में जैसे ही वो आपकी मिट्टी की रिपोर्ट आती है, वो आपको भिजवानी है एक्सपर्ट के पास में, ताकि वो आपको प्रॉपर उसमें क्या प्रैक्टिस होगी उसी के बेस पे वो बता पाए अच्छे से कि इसमें इसको कैसे बैलेंस करना है। अभी जैसे अब हम करते हैं भूमि उपचार की बात। आपकी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आने के बाद में उसमें बेड फंगस कितनी है और मित्र फंगस कितनी है, वो आपको रिपोर्ट में वो आ जाती है, उसका रेशियो क्या है वो आ जाएगा। तो उसके बेस पे ही वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आपको इसके अंदर क्या करना है। ऑलमोस्ट मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो बह करके, या आपने उसको निकाल लिया है फसल के माध्यम से, तो उसकी कमी वहां पे हो गई है मिट्टी के अंदर। दूसरा क्या किसानों ने किया कि बदबू वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में डाली, तो बदबू इकोलॉजी वहां पे डेवलप हो गई है। तो बदबू इकोलॉजी डेवलप होने की वजह से वो बेड फंगस वहां पे है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद में वो मिट्टी को पॉजिटिव करना पड़ेगा। मिट्टी को पॉजिटिव करने के बाद में उसमें न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन ऐड करने के बाद में आपके उसके अंदर जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सब आपको उसके अंदर डेवलप करने हैं। तो भूमि उपचार की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 साल की है, क्योंकि किसी टेम्परेचर पे कोई माइक्रोब ग्रो करेगा, कोई डार्मेंसी में जाएगा, और किसी टेम्परेचर पे कोई और दूसरा ग्रो करेगा। तो ऐसे आपको मिट्टी के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें करनी है। मिट्टी का जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव आपको करना है। उसको पॉजिटिव करने के बाद में भरपूर मात्रा में उसके अंदर न्यूट्रिशन ऐड कर देना है। न्यूट्रिशन के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट, आयोनिक ग्रीन, सफेद खनिज इत्यादि। तो उसमें क्या है कि आपकी मिट्टी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में है, और कौन से वाला उसमें पूरा है, कौन से वाला कम है। जो कम है वो ही वाला उसमें आपका ऐड होगा। जैसे अगर आपकी आयरन की वहां पे कमी है तो आप लाल मिट्टी डालोगे। अगर उसमें सल्फर की कमी है तो आप उसमें येलो मिट्टी डालोगे। अगर उसके अंदर जिप्सम सफेद मिट्टी की कमी है तो आप उसमें जिप्सम सफेद मिट्टी आप डालोगे। कैल्शियम की अगर कमी है, तो ऐसे ही आपको जिस भी न्यूट्रिशन की वहां पे कमी है उसको आप ऐड करोगे ऊपर से। अब वो डिपेंड करता है आपका पॉकेट कितना है, और उसमें उसकी वैल्यू आपको कितनी ऐड करनी है। जैसे कुछ लैंड में देखा गया है कि 20,000 से 50,000 में भी वो न्यूट्रिशन पूरा हो गया है मिट्टी का। कुछ में देखा गया है कि 1.5 से 2 लाख तक भी वो पूरा नहीं हुआ है। तो जितना हम्म। भी वो रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी मिट्टी की, मिट्टी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उतनी ही मात्रा में आपको उसमें अणु यानी कि न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा। ये लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप उसको ऐड नहीं कर सकते, उसकी जगह पे आप ले सकते हो तालाब की मिट्टी। जैसे कोई आपका तालाब सूखा हुआ है, उसकी अगर मिट्टी निकल रही है, तो आप वहां से लेकर के आप ऐड कर सकते हो। दूसरा, आप सीवीआर टेक्निक भी कर सकते हो। सीवीआर टेक्निक में क्या है कि नीचे की लगभग 3 से 5 फुट तक की मिट्टी जो भी है, उसको आप ऊपर कर हम्म। दोगे अपने खेत में। अब इस केस में क्या होता है कि वो पूरा प्रॉपर माइक्रोब्स और न्यूट्रिशन उसमें कितनी मात्रा में है, वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड है। तो जो सीवीआर टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे मिट्टी का, या तालाब की मिट्टी का आप यूज करोगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो आपकी मिट्टी में या आसपास के उस एरिया में थे वो ही वो बह करके वहां पे गया है न्यूट्रिशन। तो उस बेस पे हो सकता हम्म। है कि वो कम हो, लेकिन उससे एक टेम्परेली आपका काम चल सकता है 2-3 साल के लिए। तो उसमें आपकी फसल अच्छी वो निकलेगी। ऐसे ही फिर आपको अणु जैसे ही पूरे कर दोगे आप अपनी मिट्टी के अंदर, फिर आपको करने हैं जीवाणुओं को ऐड। जीवाणुओं में आप चला सकते हो, जैसे जीवाणु कल्चर, जैव रसायन, अन्नद्रव्य रसायन, फफूंद भक्षक तरल, भक्षक V+, भक्षक M+, भक्षक PM, पंचगव्य, षड्रस, और और भी काफी तरह के फार्मूले, जिसमें सभी तरह के मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु वो होते हैं। तो
तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट आपकी मिट्टी में रहेगी माइक्रोब्स की, वही आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज करो कि माइकोराइजा की कमी है, तो उसके अंदर आप माइकोराइजा आप बना के डाल सकते हो अन्नद्रव्य रसायन से, या सोल से मंगा के आप माइकोराइजा, वो आप नैनो महिराजा के नाम से मिलेगा, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो आपको भरपूर मात्रा में अपनी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन, अणु और जीवाणु, बैक्टीरिया, ये डेवलप करने हैं। जैसे ही आप ये भरपूर मात्रा में उसमें ऐड कर दोगे, तो आपकी मिट्टी का भूमि उपचार का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा कंप्लीट। जब वो आपका माइक्रोब्स उसमें अच्छे हो गए, मिट्टी मक्खन हो गई, पूरा वो सॉफ्ट हो गई है मिट्टी, न्यूट्रिशन पूरा उसमें से अपटेक करने लग गया है, उसका पीएच आपने मेंटेन कर दिया, कार्बन आपने उसमें बढ़ा दिया, वो मेंटेन कर दिया, ईसी उसकी मेंटेन होगी, तो आपकी पूरी की पूरी जो फसल है वो अच्छी निकलेगी और अच्छा रेट आप उसमें ले पाओगे अपने उत्पाद का। क्योंकि जब फुल्ली बैलेंस्ड फूड आप उगाओगे, तो उसके बेस पे ही आपको मार्केट में रेट मिलेगा। अब 2 साल जी की है, 2 साल तक आप अपने खेत में मान लो फसल तो उगानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि 2 साल के लिए हम उसको छोड़ देंगे। तो उसके दौरान आप फसल लगा सकते हैं, लेकिन फसल के लिए आप जो माइक्रो न्यूट्रेंट और अणु और जीवाणु चाहिएंगे, वो आप ऐड कर सकते हो, जो सोल के पास में अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्ट के रूप में। तो जो भी उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसको आप नीचे से दे दोगे, जैसे आप गोवर्धन खनिज खाद डाल दोगे, सूरपाल, सुपर सोयल, नैनो महिराजा, ये सब डाल करके आप अपनी फसल की बिजाई कर दोगे, फफूंद भक्षक पाउडर वगैरह। और अगर आपका प्लांट नीचे से नहीं उठा पाया जड़ों के माध्यम से, तो आपको अपने प्लांट की पूर्ति जो है न्यूट्रिशन की, वो ऊपर से करवानी पड़ेगी। अब ऊपर से जो न्यूट्रिशन की पूर्ति कराओगे, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो नैनो पार्टिकल, जैसे नैनो खनिज एडवांस, नैनो एनपीके, नैनो नाइट्रोजन फास्फोरस, नैनो कैल्शियम, नैनो आयरन, नैनो जिंक। जिस भी न्यूट्रिशन की आपकी फसल के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, वो ही आप स्प्रे के माध्यम से पूरा करवाओगे ऊपर से। नीचे से अगर उठा ले प्लांट तो अच्छा है, ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नीचे से नहीं उठाया किसी कारणवश, आपका मान लो पीएच हाई है तो नहीं उठाएगा, अगर पीएच लो भी नहीं उठाएगा, कार्बन अगर कम है तो तब भी नहीं उठाएगा, ईसी अगर कम है प्लांट तब भी नहीं उठाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी ऊपर स्प्रे के माध्यम से। ये वैसा ही है कि जैसे आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है लूज मोशन वगैरह हो करके, और आप इतना पी करके पूरा नहीं कर सकते, तो आप डिप के माध्यम से पूर्ति करवाते हो बॉडी में। ऐसे ही आपको पूर्ति करनी पड़ेगी न्यूट्रिशन की स्प्रे के माध्यम से। और आप उस दौरान आपकी जो फसल है वो अच्छी आप निकाल सकते हो, केमिकल से नीचे वो नहीं जाएगी। तो आपका भूमि उपचार की जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, और साथ में जो फसल के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो होता रहेगा। अब जो भूमि उपचार वाला जो मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगी जो आपके खेत में, उसके आप पार्ट भी बना सकते हो आपकी पॉकेट के अनुसार। जैसे सपोज करो कि जी 1 टन लाल मिट्टी की आपको आवश्यकता पड़ी, अब 1 टन का पैसा आपके जेब में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से लगभग 200 से 300 केजी एक बार अभी 6 महीने में आपने डाल दी, अगले 6 महीने में फिर आपने 200-300 केजी डाल दी, उससे अगले 6 महीने में फिर आपने 200-300 केजी डाल दी। ऐसे पार्ट में डाल करके भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। जिस दिन भी आप अपनी मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में अणु और जीवाणु पूरा कर देंगे, उस दिन आपको एक गाय की आवश्यकता पड़ेगी। एक गाय आपकी कम से भी कम 10 एकड़ लैंड को कवर करेगी। उसका ईमानदारी से आपको चलाना है, पंचगव्य बना करके उसका गाय का जो भी मटेरियल है, गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ जो भी है वो ही आप उसके अंदर डालोगे, ताकि जितना आपने न्यूट्रिशन उसमें से निकाल लिया है उतना ही आप वो ऐड कर दो। तो मेंटेन करके आपको वो रखना पड़ेगा। ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर इसमें ऐसा है ना कि जैसे अलग अलग मिट्टी के लिए ये क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे आपने बोला कि 2 वर्ष लगेंगे पूरा मेंटेन करने को, हाँ, तो वो पूरा वो सबका वो मिट्टी चेंज होने पर ये भी हो सकता है कि किसी को 6 महीने लगते हो, किसी को 2 साल लगते हो। देखिए क्या होता है।
जैसे सपोज करो आपकी मिट्टी में लाल मिट्टी की आवश्यकता है, आपकी ब्लैक सोइल मान लो है, आपको उसमें जी जी आयरन ब्लैक। ऐड करना है तो रेड सोइल आपको उसमें डालनी पड़ेगी। अब रेड सोइल आपकी मान लो 1 टन उसमें जरूरत है उसको बैलेंस करने के लिए। अब अगर आपके पास में पैसा है तो आप 1 टन एक साथ भी डाल सकते हो। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो वो टुकड़ों में आप डाल सकते हो। जिस दिन भी आप जी उसको पूरा कर दोगे उसी के बेस पे आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ किसान भाइयों का क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा करके या सीवीआर टेक्निक करके या दाएं बाएं से लेकर के डालते हैं, तो उसमें आपका समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अगर आप गाय से ही करना चाहोगे कि मेरे को तो कुछ बाहर से लेना ही नहीं है, पूरा कंप्लीट गाय से ही करना है, मेरे पास में गाय है, तो आपको 5 से 7 साल का समय लग सकता है, वो गाय से भी कवर हो जाएगा। क्योंकि गाय के अंदर सभी तरह की एनर्जी है, गाय के गौमूत्र में सभी तरह के न्यूट्रिशन है, गाय के गोबर में सभी तरह के मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया और जीवाणु हैं। अब वो आप जो ये ऐड करोगे एकदम में, तो जो हमने वो 7 साल में किया है वो आप 7 महीने में भी कर सकते हो। उसके लिए वही है कि आप वो 3 तरीके से फिट होने चाहिए। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, और सबसे बड़ा आप फाइनेंशियली फिट होने चाहिए। अगर फाइनेंशियली फिट अगर आप हैं तो आप इसको टाइम को कम कर सकते हैं। 1 से 2 साल में ही आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, मिट्टी को पूरा बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपके पास में फाइनेंस नहीं है तो वो समय आपका बढ़ सकता है, वो टुकड़ों में जैसे जैसे डालोगे, वर्किंग में जैसे जैसे आएगा, लगभग 3 से 4 साल उसमें लग सकते हैं। अगर गाय आपके पास में है, आप गाय से ही करना चाहो तो उसमें 5 से 6 साल आपके लग सकते हैं, 7 साल भी आपके लग सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने अपनी मिट्टी में कितना उसका दोहन किया है, उसमें से कितना न्यूट्रिशन आपने निकाल लिया है, और कितनी आपने उसमें बदबू वाली चीजें डाली हैं, बैड इकोलॉजी आपने कितनी वहां पे डेवलप की है। तो वो सबकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबकी प्रैक्टिस भी अलग अलग रहेगी, उसी के बेस पे उसको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो को देख करके कोई भी प्रैक्टिस करोगे तो वो कहीं ना कहीं उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है और आपने उसके अंदर भस्म रसायन को ऐड कर दिया, तो आपकी मिट्टी का पीएच और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपकी फसल भोजन अपटेक नहीं करेगी, न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करेगी, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप मान लो सपोज करो कि मीठा जैव रसायन आपने चलाया और आपकी मिट्टी का पीएच लो है, तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा, वो और ज्यादा उसको लो कर देगा आपकी मिट्टी के पीएच को। तो कहीं ना कहीं फिर उससे आपको नुकसान हो सकता है। वो समय का तो नुकसान होगा ही, पैसे का भी नुकसान होगा, और रिजल्ट जो मिलेंगे नहीं तो आपकी क्रॉप जो आनी थी उसका भी नुकसान होगा। तो आपको जो भी काम करना है वो बिना एक्सपर्ट के अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। आपको अपनी मिट्टी की रिपोर्ट चेक करवा करके एक्सपर्ट के संपर्क में रह करके प्रॉपर उनकी गाइड से ही आपको करना है। अगर आप वीडियो देख करके करोगे तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे, क्योंकि जो वीडियो बनाई गई हैं गुरुजी के द्वारा वो पूरे भारत को नजर में रख के बनाई गई हैं। अब वो किस मिट्टी में कितनी अप्लाई होगी वो एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है। जी अगर आप, क्योंकि 40,000 से प्लस व्यक्ति अभी भारत में टीसीबीटी टेक्निक को अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से सक्सेस कितने हैं? सिर्फ 100 से 200 व्यक्ति, सब आधे अधूरे के साथ वो अपना दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, उनको प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो फेल हो जा रहे हैं। जो फेल हो गए हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो नेगेटिव वीडियो भी डालते हैं, भला बुरा भी बोलते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सिचुएशन को समझें, अपनी मिट्टी को समझें, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको समझें, उसके अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको समझें और उसी को ही अप्लाई करें। और एक्सपर्ट के बिना पूछे आप कुछ भी चीज वैसे ही मत अप्लाई करें। अगर कोई भी आप इस तरह से करते हैं कि यूट्यूब से देख करके या कोई भी आपका नुकसान होता है, तो आप उसके समय जिम्मेवार होंगे, टीसीबीटी या सोल उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्रॉपर तरीके से करिए और अच्छे रिजल्ट लेकर के मॉडल एक क्रिएट करिए। जब आपका मॉडल अच्छा क्रिएट होगा और आसपास के जो फार्मर हैं तभी उसको अडॉप्ट करेंगे वो, और उनको भी प्रॉपर बताइए कि वो आपने कैसे किया है। तो वो पूरा उसमें आप मदद करिए उनकी, उनको बताइए कि कैसे आपको सैंपल टेस्ट करवाने हैं, कहाँ से सैंपल टेस्ट करवाने हैं, क्या मटेरियल उसमें लगेगा। वो जैसे जैसे आप खुद कर लोगे तो तब आप दूसरे को बता पाओगे। और अगर आपने ही खुद उल्टा सीधा किया हुआ है
वही है, आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो जो आपके ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं फार्मर, आपके पड़ोसी, जो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ नवा कर रहे हैं लेकिन उसमें फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो हंसी के पात्र होंगे, कहीं ना कहीं वो नुकसान आपका हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आप किसान भाइयों का किसी का कोई नुकसान हो, इसलिए वो आप पूरा अच्छे से समझें। समझने के लिए सोल एजुकेशन ऐप है, आप उस पर जा करके उसको डाउनलोड करके उसमें आप अपनी जो भी वीडियो हैं उनको सुनिए, उनको समझिए, उसके बेस पे आप आगे बढ़िए एक्सपर्ट की मदद लेकर के। अगर बिना उनके आप चलोगे तो वो कहीं ना कहीं आप जहां पे मान लो अ, आप चाहे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे सही इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, तो हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट भी आ जाए और हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। वो 50-50 रहता है। तो आप इसलिए पहले से ही उसकी स्टडी कर लें, अच्छे से उसको सीख लें, और टीसीबीटी टेक्निक को अप्लाई करने से पहले कम से भी कम 3 महीने पहले आपको एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि आज ही वो कुछ प्रोडक्ट मंगाया और आज से ही वो अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैल्यू प्रोडक्टों की है उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू फार्मुलेशन की है। आप फार्मुलेशन प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और ठीक बनाएंगे तभी वो प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज आप। सर आवाज अटक रही है आपकी। हेलो। राकेश जी हमारे हमारा हेलो। 6 से 7 बजे तक चलता है। जी राकेश जी, बीच में आपका आवाज चला गया था, आप थोड़ा सा रिपीट कर लोगे प्लीज। चला गया था थोड़ा, बताएंगे मेरे को एक बार। आप शायद सर कुछ 2 मिनट बोल का रहे गया होगा थे। मुश्किल से। हाँ। आप सभी इसको बिना एक्सपर्ट के अप्लाई मत करिए, अपनी मिट्टी के स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बेस पे ही आप रिपोर्ट दिखा करके एक्सपर्ट को और आगे कार्रवाई अपनी मिट्टी पे करिए। जी आपने बोला था अगर आप बिना उसके अधूरे क्या से बोलते हैं, करो, तो दो नहीं तीन हो महीने पाएगा। पहले से तैयारी करिए ऐसा बोला था। हाँ जी, अभी क्या है कि टीसी टेक्निक से पहले 3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको जैसे जैव रसायन बनाने हैं तो उसमें 90 डेज आपके लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। आप उसको बना के तैयार करिए, और कितने एकड़ में आपको करना है उसके बेस पे ही आपको वो, जैसे आज आपने मिट्टी की रिपोर्ट करवाई और उसके बेस पे आपको पता चल गया कि इसमें मेरे को मीठा जैव रसायन 200 लीटर लगेगा या 1000 लीटर लगेगा या 50 लीटर लगेगा, उतनी ही क्वांटिटी में आप उसको रेडी करिए। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चलिए, वो तभी आप चल पाओगे जब आपकी मिट्टी की रिपोर्ट आपके पास में होगी। जी। किसी किसान भाई का इसको तो सर लेकर के कोई इसमें प्रश्न है तो वो मुझसे पूछे। इसमें जो जांच करते हैं, जैसे उसमें बाकी जैसे 16 तत्व है वो पूरे जांच करते हैं, या कितने तत्व की जांच करते हैं सारी चीजें। देखिए, मेन है आपका जो जितने भी ये एनपीके है, मैक्सिमम जितनी भी लैब है वो सिर्फ होती है, या 1 से 2 न्यूट्रिशन को और उसमें ऐड कर देते हैं, वो उनको भी टेस्ट कर देते हैं। उसका पीएच, ईसी और ओसी, ये सिंपल वो टेस्ट करते हैं। और जो पाया गया है मैक्सिमम लैब में, वो ये है कि आपका वो सैंपल ले लेते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो चेक नहीं करते, और प्रॉपर उनके पास में वो सुविधाएं भी नहीं है, या फिर वो प्रॉपर वो केमिकल जो चाहिए वो केमिकल की क्वालिटी लो है। हमने ऐसा देखा है कि एक ही सैंपल को हमने 3 से 4 लैब में भिजवाया, तो सबकी रिपोर्ट अलग अलग आई, जबकि सैंपल एक ही था। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं सब वो आधे अधूरे के साथ में है, या मान लो रफली जो उनको पता है उस एरिया की मिट्टी के बारे में उसके बेस पे ही वो भर के उसको भेज देते हैं। तो वो इसीलिए जो हमने सर जो बोल रहे हैं पूरी। ये जो है, ये तकलीफें हैं हमारे जी। यहाँ पे जो शासकीय जांच जाती है, तो उसमें कुछ अपने संपर्क में है कर्मचारी लोग, तो वो जो सैंपल जाते हैं वो फेंक देते हैं और हाथ से भर के भेज देते हैं। हाँ, तो वो ही हमने वो सारा कुछ स्टडी करने के बाद में, अब जो मोहाली में आइसर की जो लैब है उसमें हमने वो सैंपल को रिक्वायरमेंट किया है कि आप वहाँ पे जो भी सैंपल टेस्टिंग करवाना चाहते हैं की, वो वहां से करके आपको देंगे, और वो
बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। और जितने भी वहाँ पे केमिकल है वो सब फॉरेन से क्वालिटी के यूज होते हैं। जो मशीनरी है वहाँ पे वो भी काफी अच्छी और हाई टेक्नोलॉजी की वो मशीनें हैं। और जो व्यक्ति वहां वो चेक करते हैं कहीं ना कहीं वो टीसीबीटी के साथ में सोल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको वो समस्या पता है, वो ऑलरेडी फार्मर ही हैं। तो वो उन सबको सैंपल टेस्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसको सैंपलते हैं तो वो 18 से 20 हजार रुपए की उसकी फीस रहती है एक सैंपल की। लेकिन सोल के माध्यम से अगर आप उसको करवाते हो तो 7 हजार रुपये में आपका वो सैंपल टेस्ट करके देंगे। वो इसलिए क्योंकि सोल उनको रेगुलर सैंपल पचवा रहा है सभी फार्मरों का, इसलिए वो उन्होंने उनके लिए वो कॉस्ट कम की हुई है। ये टाइम के लिए उन्होंने अभी बोला 6 मंथ के लिए। आगे आने वाले समय में हो सकता है वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाए। तो इसके बाद में सिर्फ एक ही टेस्ट बचता है जिसको बोलते हैं मिट्टी की एमआरआई। वो आपकी यूएसए में ही होती है। यूएसए में वो टेस्ट होता है। तो यूएसए के साथ में भी वो बातचीत चली हुई है। अगर वो परमिशन दे देते हैं या वो जो मटेरियल उसमें लगता है अगर वो प्रोवाइड करवा देते हैं इसको लैब को, तो आने वाले समय में मिट्टी की पूरी एमआरआई करके भी आपको किसान भाइयों को वो मिलेगी सोल के माध्यम से। तो जो भी उसके अंदर टेस्ट वो करते हैं वो आपका एनपीके तो होता ही है, और दूसरे माइक्रोन्यूट्रेंट के जो टेस्ट हैं वो भी उसमें करते हैं वो। और साथ में मिट्टी का पीएच ईसीओसी वो भी आता है। साथ में आपके माइक्रोब्स कितने हैं, कितने उसमें फंगस है, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी काउंट कितनी है, वो सब वो टेस्ट करके आपको देते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि मेरी मिट्टी का पीएच ये है, तो उसको मेंटेन करने में आपको आसानी होगी। आपको पता चल गया कि इसमें कार्बन इतना है तो उसको मेंटेन करने में आपको आसानी होगी। आपको पता चल गया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें इतना कम है तो उसको आपको ऐड करने में आसानी होगी। आपको पता चल गया कि माइक्रोब्स कौन से वाला फंगस कम है या वायरस कम है, उसी को आप ऐड करोगे उसके अंदर। तो ऑलमोस्ट आपका कॉस्टिंग जो है भूमि उपचार की वो कम होगी, और उसके अंदर अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप उसी के ऊपर काम करिए जिसमें आपको आवश्यकता है डालने की, जिस चीज को। अब किसान भाई क्या कर रहे हैं, बिना मिट्टी के टेस्ट करवाए ऐसे ही वो जो चीजों को डालते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी चीज ऐड कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो आप उसका विशेष ध्यान रखें कि जिसकी भी रिक्वायरमेंट मिट्टी के अंदर है उसी के ऊपर आप फोकस करें, उसी को आप डेवलप करें। सर तो जैसे वो सारा अगर हो दो पाएगा प्रकार की, रिपोर्ट के बाद में। जैसे जी जैसे दो प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पे, जैसे अलग अलग जगह हमारे यहाँ पे क्या है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है। तो जी। यहाँ पे क्या होता है, जमीन में जमीन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी थोड़ी दूरी में बदल जाती है। जैसे काली पोर्शन है, उससे आप मतलब 20 फीट 30 फीट ऊपर जाएंगे तो वहां पे पता चल रहा है कि लाल मिट्टी आ गई, तो हाँ, तो वो कहीं जो भी मोरम वाली मिट्टी का मिट्टी आ गई। स्ट्रक्चर है, जो भी मिट्टी का हाँ स्ट्रक्चर हाँ। है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो सैंपल भिजवाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म। तो अभी सैंपल जो बढ़ेंगे, जिस हिसाब से सैंपल आएंगे उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। जैसे 4 सैंपल आए तो 4 के हिसाब से हो जाएगा, 2 आएंगे तो 2 के हिसाब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मिट्टी के स्ट्रक्चर कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड है कि उसके सैंपल कितने होंगे और उसकी प्रैक्टिस क्या होगी। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, 1 एकड़ लैंड है उसके अंदर भी मिट्टी के स्ट्रक्चर 3 तरह के हैं। तो जी एक में बिल्कुल। उसको एक में उसको रिजल्ट अच्छे मिले, सेम प्रैक्टिस वो कर रहा है वीडियो को देख करके। दूसरे एरिया में पोर्शन में उसका नुकसान हो गया है, उसमें पीएच हाई हो गया है या लो हो गया है। तो जितना वो मिट्टी का स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए। तो उसको आप करेंगे तभी आपका वो अच्छे से हो पाएगा। अभी ये कोई किसान भाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्लीज जो भी किसान भाई इसमें जुड़ते हैं अपने नाम के साथ में जुड़े ताकि हमारे को ये बोलते हुए भी अच्छा लगे जो आपका नाम है। अब ये काउंटिंग आपने इसमें लिख दी है तो उससे वो हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए। आपका कोई पर्सन है, आपने हैंड रेज किया तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी हेलो राकेश जी। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरी 3 एकड़ जमीन है। जी ठीक है।
उस 3 एकड़ का मुझे अलग अलग एक एक एकड़ का सैंपल लेना है या सिर्फ एक ही सैंपल लेना है? देखिए, अगर आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर सेम है सभी का, ऊपर का भी हाँ। और नीचे का भी, तब तो आपका ओके। एक ही सैंपल बनेगा। अगर आपकी अच्छा। मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो फिर वो अलग अलग सैंपल बनेंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जैसे 1 एकड़ का एक एक एकड़ में मैंने सैंपल निकाला, वैसे जी, अलग 2 एकड़ में भी मुझे सैंपल निकालना है कि, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। वैसे कैसे पता लग जाएगा आपको कि वहां की मिट्टी कैसी है? आपको रैंडमली 3 से 4 जगह पे टेस्ट करना है, उसको 3 से 4 जगह पे गड्ढे बनाने हैं, तब आपको पता चलेगा उसकी मिट्टी का स्ट्रक्चर। आप एक अच्छा। एकड़ में एक जगह से ही निकालोगे और उसी एकड़ में आधे एकड़ में जा करके वो अलग चेंज है, तो वो प्रॉपर आपका वो जिसका सैंपल भेजोगे उसमें तो रिजल्ट मिलेंगे। जिसका आपको मान लो सपोज करो उसका स्ट्रक्चर अलग है और उसमें भी आप वही अप्लाई कर रहे हो, तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा कुछ किसानों का हमने देखा है जी कि जी। मिट्टी है कि वो प्रैक्टिस अलग अलग रहेगी और सैंपल भी उनके अलग अलग वो रहेंगे। अगर मिट्टी का स्ट्रक्चर सेम है तो हाँ। एक ही सैंपल बन जाएगा 3 से 5 एकड़ का। और अगर मिट्टी का हाँ। स्ट्रक्चर अलग अलग है तो भले ही एक एकड़ में अलग अलग है तो उसमें भी अलग अलग ही आपको निकालना पड़ेगा। जी जी जी। वही कंफर्म करना था मुझे कि अगर मैं सैंपल निकालता हूँ तो सिर्फ 1 एकड़ का निकाल के भेजूँ या फिर तीनों एकड़ का एक एक एकड़ का बना के भेजूँ, ऐसा पूछना था मुझे। आप एक एकड़ में 2 से 3 जगह पे गड्ढे आप बनाइए। अगर उसका हाँ। सभी जगह का एक ही है तो वो एक हो हाँ। जाएगा। अभी दूसरा एकड़ जैसे आपका है, अगर उसका भी हाँ। मिट्टी सेम है तो ये पहले वाले में हाँ। ही ऐड हो जाएगी मिट्टी। अगर तीसरे एकड़ अच्छा का भी सेम ही है तो वो एक ही हो जाएगा सभी का। और अगर तीनों अच्छा की अलग अलग है तो फिर 3 सैंपल बनेंगे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, यही जी, पूछना था। और ये भेजना कहाँ, मोहाली भेजना है या भोपाल भेजना है? ये मोहाली सोल के ऑफिस में आपको डालना है, भेजना है। जिस भी किसान भाई को वो भेजना है वो आप मेरे हाँ। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे लिख करके भेज दें। मैंने आपको नंबर पहले नोट करवाई दिया है, तो हाँ। उस एड्रेस पे आप डाल दीजिए उसको। और जो हाँ जी। पेमेंट है उसकी वो स्क्रीनशॉट उसकी वो भिजवा दीजिए। या अगर आप कोरियर नहीं करवा सकते तो कोरियर को पैक करके आप रखिए और हमारे को बता दीजिए, वो सोल वहां से वो पिक करवा लेगी, उठवा लेगी। अच्छा। ओके ओके। तो जैसे ही वो वहां पे जाएगा, वो टेस्टिंग के बाद में पहुंचने के लगभग 10 दिन के बाद में रिपोर्ट आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा, यानी वो ये 10 दिन का समय लगेगा टेस्टिंग का? अगर आज आपने वहां पे मान लो सपोज करो सैंपल डाला कोरियर में, हाँ। आज आपके हाँ। घर से सैंपल उठा, 3 से 4 हाँ। दिन में वो मोहाली में पहुंचा। अब जी उससे आगे 10 दिन उनको चाहिए, क्योंकि 4 से 5 दिन तो माइक्रोब टेस्ट करने में ही लग जाते हैं मिट्टी के। जी। हाँ। और कुछ मिट्टी को मान लो सुखाना सुखाना पड़ता है हाँ जी। छाया में। तो उसमें मैक्सिमम समय आप 10 दिन का मान के चलो लैब के अंदर। जी जी। हाँ। तो ये 10 दिन के बाद एक सवाल पहुंचने मेरा के ये भी आठ से था। दस दिन के बाद रिपोर्ट आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल और था जी, कि मिट्टी गीली निकालना है या सूखी हुई निकालना है? मिट्टी आपको बिल्कुल गीला नहीं निकालना। ऊपर की मिट्टी अच्छा। अगर थोड़ा सूखी हुई है, उसका हाँ। लड्डू बन के और फूट जाता है, इतनी नमी उसमें हो वो चलेगी। अच्छा। और अगर मिट्टी ज्यादा गीली है तो उसको मत निकालिए, थोड़ा सूख जाए तभी आप उसको निकालिए। जी जी। ठीक है ठीक है। अच्छा, जो जो 2000 वाला जो ये टेस्ट है, 2099 वाला, उसमें पूरी टेस्ट आ जाएगी या फिर 7,000 रुपये का जो टेस्ट है उसमें कॉम्बो है कैटेगरी 6। अगर आप सोल की ऐप में टीसीबीटी सोल दुकान ऐप में जाके देखोगे तो हाँ? कैटेगरी 6 उसमें सभी तरह के टेस्ट आपके आ जाएंगे। कोई टेस्ट नहीं बचेगा जो उसमें नहीं होगा। अच्छा अगर आप वो छोटे वाले करवाओगे, वो सिंपल टेस्ट होते हैं तो उसकी कॉस्ट भी फिर वो कम हो जाती है उसी बेस पे।
अच्छा। तो आपको जो कॉम्बो का 6 कैटेगरी का है, 7000 का जो है, वो वाला टेस्ट करवाना है, ताकि आपको उसमें पता चले सभी पूरी मिट्टी का स्ट्रक्चर उसमें क्या है। और जो आपने गड्ढा बनाया है, उस गड्ढे की वीडियो और फोटो भी आपको व्हाट्सएप पे मेरे को भिजवानी है। जी जी, जी। ठीक है, शुक्रिया। अभी वैसे और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? सर ये मैं कह रहा था कि जैसे जो आप की जैसे प्लॉटिंग है केले की, तो इसका विजिट भी जी। करना चाहेंगे हम। जो जो अगर सॉल विजिट आप रहने वाला। करवाना चाहते हैं तो देखिए, विजिट के लिए क्या है कि अभी विजिट आप करवा सकते हैं, आने जाने का जो खर्च होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ड्रॉप की जो है व्यवस्था, गड्ढे वो पे आपको करनी पड़ेगी। बस साढ़े जी। 30 मिनट करते हैं। और जैसा हमको अगर जी। मान लेते हैं केला का बगीचा आपका जहां लगा हुआ है आपकी टेक्निक से, टीसीबीटी से, ओके। वो हमको देखना जी है उसके लिए। आणि पहिल्या एकरमध्ये भैया जी, वैसे तो आप है ना पूरे देश में जहाँ जहाँ हैं आप सभी तरह के देख सकते हो, लेकिन आप उनको देख करके सिर्फ ये देख सकते हो कि हाँ उन्होंने अच्छा किया हुआ है। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आपको अपने खेत से ही करनी पड़ेगी, और आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं। मैं जो हमारा जो आप कॉन्सेप्ट सिर्फ है, हम जो चाह रहे हैं, मतलब हमें ये क्लियर आप हो सिर्फ वो जाएगा। कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे किया हुआ है। नहीं, उससे ये क्लियर होगा कि इस किसान ने इस पूरी टेक्निक को अपनाया शुरू से लेकर के, और उसके बाद में इसकी फसल ये दिख रही है, तो ये इसको बेनिफिट समझ में आ रहा है। ये बड़ी हाँ, चीज तो है। उनकी आप ये बड़ी विजिट चीज है। कर सकते हैं, उसके नियर मैं वो मिल जाएंगे आपको। मतलब उसमें क्या होगा, जैसे जो जो जिस किसान ने प्रॉपर आपके पूरा 100% गाइडेंस को अपना करके जो खेती करी है, ऐसे प्लॉट देखना चाहेंगे हम। जो फार्मरों ने मेरे अकॉर्डिंग किया है, मैं उन्हीं को आपको दिखा सकता हूँ। जिन्होंने यूट्यूब जी के जी। माध्यम से सक्सेस प्राप्त की है, उनका आप यूट्यूब हाँ से ही नंबर उनके सभी क्या होते हैं, उनसे फोन करके उनके पास आप। सर, आवाज अटक गई है आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस फार्मर के यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से करवाया है, उसी का मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी जिन्होंने जी, बिल्कुल यूट्यूब उसी का देख देखना है। करके जिन्होंने यूट्यूब देख करके सक्सेस प्राप्त की है, उनको आप यूट्यूब पे उनके सबके वो नंबर दिए हुए हैं वीडियो में, नहीं सर, उनसे आप बात सर करके वहां पे आप जा सकते यू हैं। यूट्यूब यूट्यूब की बात छोड़िए सर। यूट्यूब में तो क्या होता है कि वो आधा अधूरा चीज होती है। जो प्रैक्टिकली आपसे जुड़ करके जिसने पूरा काम किया है, हाँ जी। उस किसान की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, वो आपको डेटा मिल जाएगा, उस पे आप जाकर के वो देख सकते हैं। जो भी आपके आसपास में होंगे उनका वो भिजवा दिया जाएगा आपको। जी 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 जी। जी। ये मिट्टी अपन अभी जैसे मैं बात करूं कि इसमें हमारे सारे मैक्सिमम पुराने फार्मर हैं, या जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कोई ऐसा फार्मर है जिन्होंने हमारे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की है? अगर वो की है तो वो थोड़ा सा अपना माइक खोल करके इनको बताएं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या रिकमेंड किया था, लाइन और मध्ये अभी क्या उनको रिजल्ट मिले हैं, ऐसा। 300 एकर शेती करतो. 350. कोई किसान भाई है जिसके पास में मैं यहाँ पे पहले आकर के उसके फार्म पे कुछ करवा के गया हूँ, उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग कुछ किया है, तो अपना माइक खोल करके वो बता सकता है। अब कोई भी फार्मर ऐसा नहीं है जो मेरे से मिला है या मैंने विजिट की है जिसकी। चलिए, तो जो भी आपको आपका आप एड्रेस मेरे को भेजोगे, लोकेशन जो उसके आसपास में होंगे जी फार्मर, तो मैं उनका आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। जी जी जी। जी। जी, अगर किसी का कोई भी और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट और बाकी है। आप भेज देंगे. एक
किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट्स हमारे पास में है। नाही ते की पाहिजेच ना, आपण आपल्याजवळ हे सगळं कॉन्टॅक्ट आणि सर तन्मय जी, एक अगर किसी किसान भाई एक का कोई सर सर प्रश्न नहीं है। जी। सर एक प्रश्न है मेरा कि जैसे केले के साथ में जैसे अदरक को सह फसल के रूप में ले सकते हैं क्या? अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है, माइक्रोब्स पूरे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन फिर डाउन हो जाएगी आपकी, प्रॉपर नहीं जी हो जी, वो पाएगी। भी खाएगा और वो भी खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो आपको इतना न्यूट्रिशन ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों का पूरा आप पाड़ सको, जी दोनों को भरपूर मात्रा में खिला सको। रेखा खांडे जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, जो जीवाणु जल जैसे मैं बनाती हूँ ना, हाँ जी। उससे अपने मदर कल्चर से, तो जो हाँ जी। ड्रम है उसमें कुछ जैसे मलाई जमती है, वैसा होता है, तो क्या वो खराब है कि कैसा? नहीं नहीं, जो वो मलाई जमती है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, वो उन्होंने डेवलप की है वहां पे। वो मोटी परत भी बन सकती है, जितनी मोटी अच्छा वो परत अच्छा। रहेगी उतना ही वो अच्छा है। हाँ। वो ही अपने को चाहिए। अच्छा, जैसे वो ऊपर ड्रम में बनी है ऊपर तो वाली फिर लेयर, उसको ऐसी हमारी डालेंगे मिट्टी में कैसे? होगी मैं तभी वो अच्छी होगी। उसको कैसे डाल सकते हैं? अपन वेंचुरी से वगैरह डालते हैं तो फिर वो तो फंस फंस जाता है। मैं इस नहीं बार वो निकाल दी, पर बनाई हूँ दोबारा तो उसमें नहीं, उसको आपको फिर आई वो मलाई। उसको आपको ड्रेंचिंग करवाना पड़ेगा, जितना कल्चर गाढ़ा होगा उतना ही वो अच्छा होगा। हो सकता है वो आपकी ड्रिप में फंस जाए, तो उसके लिए आपको ड्रिंचिंग आप उसकी करवाइए। अगर ड्रिंचिंग आप नहीं करवा सकते तो कंपोस्ट खाद में उसको मिलाइए और उसको ब्रॉडकास्ट कीजिए। अच्छी बात है। गोवर्धन खनिज खाद जब डलवाती हूँ तो मिक्स करके डलवा दूं? हाँ, उसमें मिला सकते हो, या कंपोस्ट खाद आप खुद की तैयार करिए, उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। गाय का गोबर लेकर के उसमें वो सभी तरह के जी जी। माइक्रोब्स आप डालिए, जीवाणु जल जैव रसायन अन्न द्रव्य रसायन जो भी आपको ऐड करना है, थोड़ी मिट्टी ऐड करके और जी उसको जी। ढक के रख दीजिए। और फिर जिस टाइम पे आपका खेत अ- खाली होगा या फसल लगाने से पहले उस खाद को ब्रॉडकास्ट जी। आप कर दीजिए मिट्टी में। अच्छी बात। और ना क्या कहते हैं, जैसे गेहूं में डाली थी तो बंदर लोग बहुत बीज उसमें से खा लिए हैं, तो सूरजमुखी डाल दूंगी क्या मैं, जहाँ मतलब गैप गैप दिखेगा तो नहीं, आप सूरजमुखी कितना गेहूं टाइम के हो गया साथ अभी आ गेहूं जाए? की बिजाई किए हुए? गेहूं की गेहूं की बिजाई करे बिजाई हुए किए हुए कितना टाइम मेरे आपको को हो गया? अभी 5-10-12 दिन हो गए, पर वो तो मेरे अभी जब बगल में पहला बंदर पानी लोग आप बहुत हैं, वो लगाओगे, आ जाते जब आप हैं। जी पानी जी। लगाओगे ना, जहां पे वो बंदर खा गए जी हैं वहां पे दोबारा से सीड आप डाल दीजिएगा, जी। तो वो उसके साथ में ही अच्छी बात। कवर कर लेगा उसको। जी। अच्छी बात। ठीक है। और सूरजमुखी नहीं लगा सकती क्या? नहीं, ऐसे नहीं लगाना। गेहूं की क्रॉप आपने लगाई है तो वही आप उसके सीड्स आप डाल दीजिए, ताकि उसी के साथ में वो निकालने में भी आपको आसानी रहेगी। क्या होता है कि अच्छी। किसी फसल को किसी टाइम पे पानी चाहिए होता है, किसी को किसी टाइम पे पानी चाहिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं जी। वो अनबैलेंस होगा और एक फसल उसमें खत्म हो जाएगी। और अगर अच्छी बात। मिट्टी का ठीक ठाक स्ट्रक्चर है तो हो सकता है दोनों ही निकल जाए अच्छी, अदरवाइज एक निकल जाएगी उसमें से, खत्म हो जाएगी। अच्छी बात। ठीक है, नहीं डालूंगी, गेहूं डाल दूंगी। हाँ, हाँ, पहला पानी मई जब के आप समय लगाओगे तो गिल्ले में थोड़ा छिड़काव कर देना उसमें जहां पे वो जर्मिनेशन नहीं हुआ। 21 दिन बाद वाला जी। और जी। ओकेपी मेरे पास जो है ना, वो एक्सपायरी हो गया है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं वो 2026 तक का जो था उसको पहले यूज कर डाली हूँ, और जिसका 2023 के बाद एक्सपायरी था वो अभी यूज कर रही थी, तो मैं इस बार डालते समय देखी ले रही तो गड़बड़ हो गया है। तो कैसे करूं? मेरे पास एनपीके रखा हुआ है, नैनो नॉट पार्टिकल, वो वाला डालूं और ये ओकेपी को अब छोड़ दूं क्या? जो एक्सपायर हो गया है ना उसको मत डालिए, या उसको जी नीचे आप मिट्टी में डाल दीजिएगा, है ना। जी जी। प्लांट पे उसका छिड़काव मत करिए। छिड़काव नहीं करूंगी, पर और जैसे अपन किसान ऊपर भाई, आप
जी जी किसान भाइयों, मैं सभी को एक बात और बताना चाहूंगा। जो अपने बैक्टीरियाज हैं उनको अच्छी साफ सुथरी जगह पे आप रखिए। जो भी ड्रम वगैरह आप बनाते हैं कल्चर, उसको आप ढक करके अच्छे से। और जितने भी रोबिक और एनारोबिक, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के बगैर, दो तरह के बैक्टीरिया हम डेवलप करते हैं। जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको आप हिलाते रहें, या कोई ऐसी व्यवस्था करें जो हिलता वो रहे, तो वो जल्दी से अपनी कॉलोनियां डेवलप करेगा। अगर ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर नहीं जाएगी तो वो कहीं ना कहीं लेट डेवलप होगा, या फिर प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेगा। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ भाई उसको रख करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन जिनको चाहिए उसको आपको हिलाना पड़ेगा कल्चर को, तभी वो अच्छा बनेगा। और उसको आप ज्यादा धूप में मत रखिए, किसी किसी भी छाया वाले स्थान पे, साफ सुथरी जगह पे ही उनको आप स्टोर करिए। अगर आप दाएं बाएं ऐसे ही डाल दोगे तो उनकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी, बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मर जाएंगे, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है सर। सरसों को कितना पानी चाहिए होता है अगर सरसों? देखिए, पानी किसी भी फसल को चाहिए नहीं होता, सभी फसलों को सिर्फ नमी चाहिए होती है। आप ये सभी किसान भाई अच्छे से समझ लें। फसल को पानी नहीं चाहिए, फसल को सिर्फ नमी चाहिए। जितनी उसको नमी मिलेगी उतनी पैदावार आपकी अच्छी होगी, उतने माइक्रोब्स उसमें अच्छे होंगे, न्यूट्रिशन वहीं पे रहेगा, प्रॉपर माइक्रोब्स उसको उठा करके प्लांट को देंगे। आप ज्यादा पानी लगाते हो वो भी नुकसान करेगा आपका, वो न्यूट्रिशन को बह के ले जाएगा। और उसमें आपकी जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, जड़ें अच्छे से ग्रोथ नहीं। मिट्टी को सिर्फ प्लांट को नमी चाहिए, तो नमी ही बना के रखनी है आपको। जी जी जी, शुक्रिया। जी चलिए किसान भाइयों, अभी समय हो चुका है, तो कल फिर और हमारे एक्सपर्ट मिलेंगे आपको, जिनकी मदद लेकर के आप अच्छे से अपनी खेती कर सकते हैं, भूमि उपचार आप कर सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप नोट कर लीजिए, और कल के सेशन में या जब भी हम दोबारा मिलेंगे तो आप पूछ सकते हैं। जी, कल फिर से हम 6 बजे जुड़ जाएंगे। थैंक यू राकेश जी जी। थैंक यू सबको। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी सभी को। तो जी नमस्कार, शुभ रात्रि।